इस औरत ने वॉलमार्ट से सारे केले खरीद कर उन्हें बंदरों में बांट दिया और इस आदमी ने जब अपने पड़ोसी का घर जलते हुए देखा तो आग बुझाने पहुंच गया। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। आज हम लोगों की काइंडनेस पर रिएक्ट करने वाले हैं। ये इसीलिए ऐसे झूलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बार बार इसके पुर्जे अलग करते हैं और साल में 10 बार इन्हें यहाँ वहाँ ले जाते हैं। वो हिल रहा है। अरे क्या ये गिरने वाला है? नहीं, वो ऐसे गिरने वाला था पर वो उसे पकड़े हुए हैं। उसका कोई स्टॉप बटन नहीं है क्या? वो अभी कैसे चल रहा है? बच्चे सोच रहे होंगे कि ओह माय गॉड हम मरने और वाले वो हैं। कह रहा है कि हाँ एक और होने दो। ओह यस बॉयज आज पेट भर कर खाएंगे। हाँ, ओ क्या और बात राइस, है। बनाना और राइस, बनाना और ये राइस। पूरे महीने का खाना ले जा रहा है। एक मिनट रुको। हाँ वहाँ देखो वो पूरे एक महीने के बनाना हाँ, उसने स्टॉक सबसे करके कहा रख होगा लिया कि सिर्फ एक एक लो तो बंदर बोला होगा कि ठीक है एक बंच ले रहा हूँ। मालिक ने बचाई फिश। अरे उसका सिर तो देखो। क्या वो उसे उसके सर पर आई सूजन से बचा सकते हैं? इसे कैंसर का इलाज करना आता है, हमें बस उससे वो निकालना होगा। ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमने इस पर ध्यान ही नहीं जाहिर दिया। सी बात है कि उसके गले में कोई घास का टुकड़ा तो अटका नहीं होगा यार, जो उसे सांस लेने से रोक रहा है। यार वो उसे वापस खाने की कोशिश कर रही है, कितनी बेवकूफ है। अनएक्सपेक्टेड जॉन सीना प्रैंक ऑन फैंस। आगे देखने से पहले जॉन सीना और मेरी ये फोटो कैसी लगी? मुझे जॉन सीना नजर नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ तुम हो। वो एक जोक था। तो रुको, ये तो एक मीम है। क्या तुम्हें यकीन है? वो मीम इस क्लिप से बनी ये है। सिर्फ एक एपिक मीम बनाने के लिए था। जॉन उस बच्चे ने अपने सारे रिएक्शंस वो उसे एक डराना साथ नहीं दे चाहता दिए। था। सबसे पहले डर, फिर हैरानी, फिर मेरे एक्साइटमेंट। आने से वैसा नहीं होगा। अगर मैं उस तरह से आया तो कोई भी बच्चा टाको नाइट का इनविटेशन। हम टाको नाइट मना रहे हैं। आपको भूख लगी है तो आप आ सकते हैं। यो तुम टाको नाइट पर जा रहे हो? हाँ क्रिस, मैं सच में वहाँ जाने की सोच रहा मैं हूँ। तुम्हें टाको नाइट पर मिलता हूँ ब्रो, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे भी एक टाको नाइट होस्ट करनी है। ट्रेन ट्रैक से एक आदमी को बचाना। कैसे? क्या? अरे ट्रेन आने की आवाज आ रही है, देखो देखो तो कितनी करीब है यार। वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्लॉथ है, देखो वो कैसे बेशक इसे मदद की जरूरत थी। उसने उस स्लॉथ के करीब 8 घंटे बचा लिए एक दिन के। स्टूडेंट्स ने टीचर के लिए शूज खरीदे। ओह, वो तो जॉर्डन्स हैं। क्या वो हीट है? हीट ही है। शायद उन्होंने उसके शूज का मजाक पूरे साल उड़ाया होगा। वो एक स्टूडेंट जैसा क्यों लग रहे हैं? हाँ वो सच में एक स्टूडेंट लग रहा है यार। तो डॉग को ठंड लग रही है? ओ, वो मेरे डॉग बूमर जैसा लग रहा है। सोचो अगर आज तुम घर जाओ और बूमर घर पर ना हो। या घर जाकर देखो तो वो कोट पहने हुए हो। ओ, देखो उसके हाथ कितने बड़े हैं यार। उसने सोचा ओ चलो मेरे साथ चलो। हे कैसे हो दोस्त? फिर सोचा होगा एक मिनट, शायद इस बच्चे को चुराना नहीं चाहिए। उसने सोचा होगा इसे वापस रख देना चाहिए। और वो गोल करके ऐसे नाचता है? बिल्कुल नहीं। हाँ ओ, कितना कूल है यार। समझ नहीं आया ऐसा क्यों लगा कि गोलकीपर को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुको रुको देखो, उसने बस ऐसे ही। शायद वो जानता होगा कि वो बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर तुम गोलकीपर होते तो क्या उन्हें रोकते? जीत सबसे जरूरी वो है। सोचेगा बच्चे की किसको पड़ी है। ओ ये वो है ना जहाँ टॉम हॉलैंड आता है। ओ ज़ेंडेया। अगर चैंडलर वहाँ पर होता तो पागल हो जाता। चैंडलर ज़ेंडेया का बहुत बड़ा फैन है। रुको, ओ ये तो टोबी है। ये पीटर मैगवायर है। पुलिस को बुलाओ। कोई बच्चा? क्या घर में कोई बच्चा है? नहीं नहीं, कोई भी घर में है? कोई नहीं है। वाह देखो आग से पूरी दीवार पिघल रही है। अच्छा हुआ ये जानता है कि इसे क्या करना चाहिए। शायद आग वहीं से शुरू हुई होगी। शायद आग इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट की वजह से लगी होगी। उसने उनका घर बचा लिया। उसने सबसे पहले पूछा कि घर में कोई बच्चा है। सच में मैं अगर होता तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं तो आता। पहले आग बुझानी चाहिए या फिर जान बचानी चाहिए? क्या हाँ। करना चाहिए? ये तो बिली आइलैश है। इसकी एक से ज्यादा है। पहले आईलैश है। वो बेहोश हो गई। हाँ लगभग बेहोश हो उसकी गई। फैन बेहोश हो गई तो उसके लिए वो पानी की बोतल दे रही है। उसके फैन को पानी दे रही है। वाह, एक अच्छा इंसान ऐसा ही करता है। मुझे बहुत खुशी है कि दुनिया के सभी म्यूजिकल आर्टिस्ट ऐसा ही करते हैं। हाँ हर एक म्यूजिकल आर्टिस्ट। ओ नहीं, पहला खिलाड़ी वो इंसान नहीं है जिसने किसी पर दया दिखाई, बस वो दौड़ता रहा। पहले आदमी जैसे मत बनना, इसके जैसे बनो जो मदद कर रहा है। ऑरेंज शर्ट वाले को क्या हुआ? वो बस दौड़ता ही जा रहा है। घर जाएगा क्या? जाहिर है जितनी ब्राइट तुम्हारी शर्ट उतने ही तुम स्वार्थी। अगर तुम ब्राइट शर्ट पहनते हो तो अच्छे इंसान नहीं हो। पुलिस ऑफिसर इसे अपना पोकेमॉन कलेक्शन दे रहा है। कुछ बच्चों ने उसे मेरे हाथ से छीन लिया था। तो वो अपने पोकेमॉन की अदला बदली करने गया है, उसे लूट लिया। पुलिस को फाइल तो मिल गई पर ब्राइस के कुछ कार्ड्स अब भी गायब थे। पर ये तो यूगियो कार्ड्स हैं। मदद की वो जरूरी है। मुझे लगता है उस पुलिस वाले ने ही पोकेमॉन कार्ड्स चुराए होंगे, क्योंकि ये कहानी थोड़ी अजीब सी है यार। ये कुछ पोकेमॉन कार्ड्स और यहाँ दिखा रहे हैं यूगियो कार्ड्स। पुलिस वाले को बुरा लगा होगा पर उसने कहा होगा मैं इसके यूगियो कार्ड्स तो वापस नहीं कर सकता, इसीलिए इसे ये पोकेमॉन कार्ड्स दे रहा हूँ जो मैंने किसी और से। क्या किया होगा? उसने आम कार्ड्स दिए होंगे और खास अपने पास रख लिए होंगे। दुनिया में ऐसे 10 कार्ड्स ही हैं। सच में? ये सच नहीं है। हमने इस पॉज बटन को भी एक साथ ही मुझसे दबाया कंट्रोल ही था। नहीं हुआ।
हम बहुत बुरे हैं। ये अपने घर के पीछे मछली पकड़ रहा है, हाँ? वो एक लेवल 30 डैड है। वो एक लेवल 30 ट्रक है। वो एक एक करके सीढ़ियाँ उतर रही है और उस ट्रक से एक सुरक्षित जगह पर जा रही है। उस आदमी ने कहा होगा, कहा था ना, मैंने कहा था ना कि 10 फुट के व्हील्स बहुत जरूरी हैं। जब भी उसने उसकी फोटो पोस्ट की होगी, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, हंसे होंगे। ऐसे सैकड़ों ट्रक्स में से सिर्फ एक ही कभी ऐसी सिचुएशन में काम आया होगा और यही वो एक ट्रक है। मेरे हाई स्कूल में एक लड़के के पास वैसा ही ट्रक था और उस पर से वो कूदा और उसका पैर टूट गया था। वेलकम टू नॉर्थ कैरोलिना। कूदो। गर्लफ्रेंड के लिए सर गंजा किया, क्या उसे कैंसर है? एक मिनट, उसे बताए बिना खुद को गंजा करने वाला है। ओह, ये बहुत ही स्वीट। ऐसे वीडियोस हमेशा ही इमोशनल होते हैं, पर मैं एक मर्द हूँ और मर्द रोते नहीं। देखो, एक भी आंसू नहीं है। ऐसी लाल हो गई। तो माइकल लफिट ने शुरू किया डैड्स ऑन ड्यूटी। मुझे यकीन है ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बस इसका नाम बहुत ही फनी है। चलो देखते हैं कैसी ड्यूटी पर है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा बिल्डिंग में आती है, उन्हें सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमने लड़ना बंद कर दिया, सब क्लास में जाने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नजर के बारे में सुना है? नजर? डैड्स की हाँ, नजर में वो- उतनी शक्ति होती है? हाँ। सच में डैड्स ऑन ड्यूटी सब ठीक कर मैं सकते हैं। बहुत बेताब हूँ कि मैं कब लेवल अप करके लेवल 15 डैड बनूंगा, क्योंकि उसी लेवल पर आने के बाद वो नजर आएगी और जब मैं लेवल 20 पर आ जाऊंगा तब मेरे पास बेल्ट की शक्ति होगी। तुम अपने बच्चों को पीटोगे? नहीं। कैदी कार में फंसे एक बच्चे को बचाता है। ओह, उनमें से कुछ ने कोट हैंगर को अंदर डालने जितना डोर खोलने की कोशिश की और डोर अनलॉक कर दिया। ओह, शुक्रिया आप सबका। लेकिन जेल में कार कहाँ से आई? कभी कभी कैदियों को जेल के बाहर भी काम करना पड़ता है। वो एक जोक था। नहीं, हमें सबको एक्सप्लेन करना होगा। क्या होगा अगर पुलिस उन्हें फिर से पकड़ने के लिए ऐसा कर रही हो? कैदी अभी अभी जेल से बाहर आता है और वो एक बच्चे को किसी कार में बंद देखता है, फिर वो बच्चे को बचाने के लिए कांच तोड़ता है और पुलिस कहती है पकड़ लिया। पकड़ लिया। तुम्हें फंसा सही दिया, कहा, तुम्हें बिल्कुल। फंसा दिया। फैमिली की क्रिसमस डेकोरेशंस की वजह से एक आदमी को अटैक आ गया। मतलब मैं होता तो कुछ पलों बाद समझ जाता, पर अब दूर से देखें। उन्होंने इसकी पीठ पर एक साइन क्यों नहीं लटकाया? ये नकली है। कमान, उससे उसकी डेकोरेशन खराब हो जाती है। तुम्हें मजाक पसंद नहीं है? ऐसा मजाक जिसे देखकर लगे कि कोई मर रहा है। क्यों नहीं? एक जिराफ की मदद करना। मुझे जिराफ पसंद है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने तुम्हारे मुंह में जीभ डाली थी। तुम्हें ये कैसे याद है? हाँ, तुम्हें बताना ही होगा। बचपन में हम एक बार डिज्नी के एक सफारी टूर पर गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि पत्ते को अपने गाल पर रखो तो जिराफ हमारे गाल पर पप्पी लेता है, और मैंने रखा और फिर जिराफ ने अपनी जीभ घुमाई, यहाँ रखी और सीधी मेरे मुंह में घुसा दी। टंग किस ले सही लिया कह रहा उसने। है, जिराफ ने इसकी पप्पी ली। इसे जेल में होना चाहिए। क्या ये वही तुम्हारा वाला जिराफ है? वो एक फीमेल जिराफ है। ओह, मतलब तुम्हारी पप्पी एक मेल जिराफ ने ली थी। कहती अगर तुम अफ्रीका जाओ तो तुम्हें इस पर हर वक्त नजर रखनी होगी। ओह अरे यार, हम तो जल्दी अफ्रीका जाने वाले हैं। सच में जाने वाले हैं। नहीं, फुटेज डिलीट करो, केटी को मत बताना। ओके, इसमें क्या काइंडनेस है? अगर वो बस उसने डोर बेल बजाई। देखो तो उसने एक भी बॉक्स नहीं तोड़ा है, क्योंकि अगर वो मेरा कुरियर वाला होता तो मुझे टूटा हुआ पैकेज वापस करके एक और हफ्ता इंतजार करना पड़ता। गलत बात हम है। ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पैकेजेस को ना तोड़ना एक तरह का काइंडनेस ही समझा जाता है। सेंटा बहरे बच्चे के साथ साइन लैंग्वेज में बात करता हुआ। ओह, कितनी अच्छी बात है। मैं आज से हर मॉल के सेंटा के लिए साइन लैंग्वेज सीखना जरूरी कर रहा हूँ। अगर नहीं सीखी तो तुम्हारी खैर नहीं। इसका इम्तिहान मत लो। ओ, ओ। ओह, ये तो और भी बुरा है। ओह, वो उसकी मदद के लिए रुके हैं। एक बार मैं ड्राइव कर रहा था और गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद पड़ गई। ओह, देखो उसने उस बच्चे के लिए गड्ढा बनाया। मुझे लगा उसने पेट अंदर खींच पर वो लिया। अंदर कहाँ जाएगा? मुझे नहीं उसके पता। पेट के अंदर बच्चा है। ओके, शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, मैं चलता हूँ। बाय।